आज कोरोना के खिलाफ जंग में जीवन बचाने की सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है वेंटिलेटर। गुजरात के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को वहां के साधु संतों ने देश के नाम समर्पित कर दिया है। हनुमान मंदिर में 100 बेड का कोरोना वार्ड खोला गया है और इस अस्पताल में 5 वेंटिलेटर भी रखे गए हैं। हम हिंदुस्तानी में आज आप सबसे पहले वेंटिलेटर वाले हनुमान मंदिर के दर्शन कीजिए। संकट मोचन के जिस मंदिर में दुआ मिलती थी, अब वहां दवा भी मिल रही है। भक्तों का हर कष्ट दूर कर देने वाले बजरंगबली अब कोरोना पीड़ितों का दुख दूर कर रहे हैं। यह गुजरात के सारंगपुर का कष्टभंजन हनुमान मंदिर है। मंदिर की अतिथिशाला को अस्पताल बना दिया गया है। 10 आईसीयू बेड है, 5 वेंटिलेटर हैं और 45 रूम की धर्मशाला 100 बेड के कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दी गई है। सारंगपुर हनुमान मंदिर की धर्मशाला किसी आलीशान होटल से कम नहीं है। 45 करोड़ की लागत से बनी इस अतिथिशाला की भव्यता की चर्चा पूरे गुजरात में होती है, लेकिन कोरोना वायरस से आए संकट के इस दौर में इस मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले वड़ताल स्वामीनारायण ट्रस्ट ने जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। भव्य और दिव्य हनुमान मंदिर के इस गेस्ट हाउस में मॉडर्न सुविधाएं काफी पहले से थी, लेकिन अब ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल इक्विपमेंट और ऑपरेशन के लिए सभी साधन सामग्री जुटाकर मंदिर ट्रस्ट ने इसे एक अत्याधुनिक अस्पताल का रूप दे दिया है और ये कोविड अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया गया है। पूरा भवन कोरोना हॉस्पिटल बनाने के लिए ये प्रशासन ने अर्पण किया है। तो इस कैंपस में हनुमान जी सारंगपुर मंदिर के कैंपस में सबका रोग मुक्त हो और पूरे विश्व में रोग मुक्ति हो, ऐसे हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। अस्पताल का कायाकल्प महज एक हफ्ते में हो गया। बोटाद, भावनगर और अहमदाबाद जैसे कई जिलों की जनता को इस अस्पताल का फायदा मिल रहा है। हनुमान जी की कृपा से यह अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी जैसा काम कर रहा है। में सरकार के साथ मिलकर चलना है, सरकार का साथ देना है और आम जनता की छोटी सी भी छोटी जरूरियात हो उसको हमें पूरी करना है। उनकी प्राथमिक जरूरियातों का हमें ध्यान रखना है और साथ में मिलकर ये महामारी के सामने हमें लड़ना है। हमारा भारत जीतेगा। मंदिर ट्रस्ट सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं दे रहा, वो इस अस्थायी अस्पताल का पूरा खर्च भी उठाएगा। सारंगपुर हनुमान मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ जुटती है, लेकिन कोरोना महामारी में सरकारी फरमान की वजह से यहाँ भजन कीर्तन तो बंद है, लेकिन इलाज पर कोई रोक नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों का दुख आज भी दूर होता है। सारंगपुर का कष्टभंजन हनुमान मंदिर महामारी के इस दौर में सिर्फ भक्तों के इलाज का इंतजाम नहीं कर रहा, गरीबों के भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर ट्रस्ट जरूरतमंदों में बड़ी मात्रा में अनाज, हरी सब्जियां और मास्क भी बांट रहा है। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी अपना योगदान दिया है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, बोटाद, गुजरात। अब आप जरा ये सोचिए कि भारत तो मंदिरों का देश है। हमारे देश में हजारों लाखों मंदिर हैं। अगर हर मंदिर इसी तरह जनता की सेवा के लिए खुल जाएं, तो कोरोना का संकट भारत को छू भी नहीं सकता है। लोगों की हर जरूरत को पूरा करना आज किसी भी सरकार का पहला फर्ज है और गरीबों की सेवा का सबसे अच्छा मॉडल ये है कि सिर्फ एक फोन करें और खाना सीधा घर पर आ जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जहां सिर्फ एक कॉल करते ही खाने की सीधी होम डिलीवरी होती है। आइए देखते हैं कोरोना से लड़ने का योगी वाला मॉडल। गरीबों तक पहुंचने वाली ये गर्मा गर्म दाल कैसी है, ये देखने डीएम आते हैं। मजदूरों को मिलने वाला ये चावल कितना जायकेदार है, ये समझने कमिश्नर आते हैं। कम्युनिटी किचन में पकने वाला खाना कितना पौष्टिक है, ये पता करने खुद सीएम आते हैं। यह कातिल कोरोना से जंग का योगी स्टाइल है। लॉकडाउन में जब दफ्तर से दुकान तक सब जगह ताला लगा है, तो गरीबों का पेट कैसे भरा जाता है, ये कोई उत्तर प्रदेश से सीखे।
सिर्फ लखनऊ शहर में 14 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। लखनऊ में रोज 1.25 लाख जरूरतमंदों तक खाने के पैकेट पहुंचाए जाते हैं। पूरे यूपी में रोज 12 से 13 लाख गरीबों को फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। कम्युनिटी किचन तो देश भर में चल रहे हैं, लेकिन ये किचन कैसा होना चाहिए, ये लखनऊ के इस कम्युनिटी किचन को देखकर सीखा जा सकता है। हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के जीएमओ के किचन सेंटर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों लोगों का खाना बना करके सुबह से लेकर के शाम तक लोगों को भेजा जाता है। आज यहाँ पर जो मेन्यू है वो छोला और चावल है। सभी जगह स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है, हर जगह सैनिटाइजेशन किया जाता है, और जो लोग इस खाने को पैक करते हैं वो लोग भी बाकायदा मास्क लगाए रहते हैं। साफ सफाई का पूरा ख्याल किया जाता है। किस तरीके से यहाँ बाकायदा पैकिंग होती है, उस पैकिंग को भी आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से साफ सफाई का यहाँ ख्याल रखा जाता है। जब डिब्बे पूरी तरीके से पैक हो जाते हैं तो इन्हें पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। एक दिन में एक कम्युनिटी किचन में करीब 8,000 लोगों का खाना बनता है। हर दिन एक कम्युनिटी किचन में 3.5 क्विंटल आलू, 3 क्विंटल आटा और 3 क्विंटल चावल की जरूरत पड़ती है। रोज 3 से 4 सिलेंडर कुकिंग गैस का इस्तेमाल होता है। खाना शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। पहले लोग आते हैं, पहले इनका चेकअप किया जाता है टेम्परेचर का। चेकिंग करने के बाद फिर इनको हाथ साबुन धुलाते हैं, और इसके बाद जो है सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद लोग जो है किचन के अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे 10 किचन लखनऊ नगर निगम चला रहा है। 4 किचन लखनऊ विकास प्राधिकरण चला रहा है। हर कम्युनिटी किचन में सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। खाना तैयार होने के बाद इसे पैक कर गाड़ियों में लोड किया जाता है और गली गली जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे ठीक पीछे जो जरूरतमंद लोग हैं, इनके 40 परिवार बंधे के नीचे रहते हैं, और जब इनके यहाँ से कंप्लेन आई तो उसके बाद से डेली कम्युनिटी किचन की तरफ से 40 पैकेट इनको दिए जा रहे हैं। और ये लेबर है जो यहाँ पे काम कर रही थी नाले पे, ये लॉकडाउन की वजह से घर पे नहीं जा पाई है, तो ये परमानेंट यहीं रहती है। इनके कभी कभी हम लोग दोनों टाइम व्यवस्था भी कराते हैं। खाने की जरूरत किसे है, फूड पैकेट कहां कहां बांटे जाने हैं, लॉकडाउन में लोगों की मदद कैसे करनी है, इन सारे काम के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपदा अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और दिन रात मॉनिटरिंग की जाती है। लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं, और लखनऊ में कलेक्ट्रेट यानी कि जो डीएम का ऑफिस होता है वहां पर किस तरीके से सभी कंप्यूटर्स पे लोग बैठे हुए हैं। लगातार इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे लखनऊ में किस तरीके की स्थिति है, किसी को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, खाने से रिलेटेड हो, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हो, सभी कॉल्स यहाँ पर आ रही हैं। और कॉल्स किस तरीके से आ रही हैं, सबको बाकायदा मैनुअली यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। गूगल मैप एक बहुत पॉपुलर मीडियम है, और हम लोग जनरली जो लोग जितने स्मार्टफोन के यूजर्स हैं, जनरली कोई भी रेस्टोरेंट नियर मी या फूड पार्क नियर मी या सिनेमा नियर मी जिस हिसाब से करते हैं, अगर इस पे जाके अगर बोलेंगे शेल्टर होम या नाइट शेल्टर नियर मी, आपको आसपास के जितने भी गवर्नमेंट वेरीफाइड ये शेल्टर्स हैं उसकी सूची आएगी। और हमने उसमें जो वहाँ के जो संबंधित नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं उनका मोबाइल नंबर भी डाला है। तो अगर कोई समस्या आती है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1070 या माननीय मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन नंबर है 1076, उस पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रैपिड सर्वे कराया जा रहा है कि जो अन्य प्रदेश के लोग हैं हमारे जनपद में रुके हुए हैं, दिहाड़ी मजदूर, ऐसे लोग सबका रैपिड सर्वे कराया जा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति जिले में भूखा सोने न पाए। लखनऊ में ऐसे 2 कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। एक कंट्रोल रूम जिला प्रशासन ने बनाया है जो सिर्फ लखनऊ के लिए काम करता है, तो दूसरा सचिवालय में है जो पूरे यूपी में राहत कार्यों की निगरानी करता है। यूपी में जिला ही नहीं, तहसील स्तर पर भी कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। ज्यादातर राहत कार्य सरकार अपने स्तर पर खुद करती है, लेकिन भूखों को भोजन देने के काम में कुछ सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जा रही है। आज की स्थिति में कम्युनिटी किचन से लखनऊ नगर निगम लगभग 50,000 लोगों को भोजन दे रहा है, और साथ ही उसके साथ
अक्षय पात्र को भी जोड़ा गया है, जो 20 रुपया पर हेड मील के हिसाब से हम उनसे खाना लेते हैं और ऐसे स्लम्स और ऐसी जगहों पे वितरित कराते हैं जहां खाने की ज़रूरत होती है। वो करीब 27,000 से 28,000 लोगों को देते हैं पर डे डिमांड के आधार पे। इसके अलावा 12 से 13,000 LDA खाना खिलाता है। कोरोना वायरस से फाइट में व्यवस्था बेहद टाइट है। महामारी से भीषण जंग चल रही है, लेकिन दुनिया के कई देशों को तबाह कर चुके कोरोना वायरस से 22 करोड़ की विशाल आबादी वाला उत्तर प्रदेश डर नहीं रहा, लड़ रहा है। गवाह ये तस्वीरें। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना वॉरियर्स को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कैसे शुक्रिया अदा किया।